हेलो फ्रेंड्स, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है ट्राई एंड कैच। क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोस में भी वीडियो में किया हुआ है ट्राई एंड कैच, अगर इवन ट्रांजैक्शन वाले में किया हुआ है, जिसमें कि बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन हमने किया था, वहाँ पे ट्राई और कैच किया था। हमने उसका समझा था कि क्या होता है इसका मतलब ट्राई और कैच, जिसमें एक्सीडेंट प्रोन एरियाज की हमने बात करी थी। जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे ही जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे एरर आ सकती है, वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, ताकि क्या होगा उसको हम देखते हैं आगे कि ठीक है। हमने ये ट्राई और कैच हैंडलिंग ब्लॉक होते हैं, ये प्रोग्रामिंग के अंदर दिए जाते हैं। इससे केवल सीक्वल में नहीं, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, पाइथन या कोई भी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है, क्योंकि एरर के चांसेस कहीं भी होते हैं। एरर, आपको पता है कि एरर रन टाइम पे आती है, और रन टाइम पे कब आ सकती है कोई नहीं जानता, अननोन होती है। कैसे आ सकती है कुछ भी, आपने प्रोग्राम तो बनाया आपने फुल टू, बट जो यूजर है, यूजर क्या रेस्पॉन्स दे, क्या एंटर करे। सपोज करो आपने नेम लिखना था, या आपने कहा कि सैलरी लिखनी थी, या कुछ अपने न्यूमेरिक कॉलम बनाया, पर उसमें कस्टमर डाल दे कि एबीसीडी या कुछ भी ऐसा नाम डाल देगा, तो एरर तो आ जाएगी ना, क्योंकि वो फील्ड उसके लिए बना नहीं है। हालांकि ये सब चीजें फ्रंट एंड में हैंडल हो चुकी होती हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एरर कहीं से भी आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या बनाना पड़ता है, एरर प्रोन बनाना पड़ता है, ताकि अगर ऐसी एरर आए तो आपकी एप्लीकेशन बंद ना हो। क्या होता है, अब ऐसी एरर आती हैं तो एप्लीकेशन क्या हो जाती है, वहीं की बंद हो जाती हैं, और वहीं करप्ट भी हो जाती हैं, क्योंकि वो उस एरर को हैंडल नहीं कर पाती हैं। इससे वजह से रन टाइम पे एप्लीकेशन आपकी बंद हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें ट्राई और कैच हैंडलिंग ब्लॉक दिए हुए हैं, जहाँ पे हम उस एरर को वहीं के वहीं हैंडल कर लें। ठीक है। एरर हैंडलिंग इज यूज टू कैच रन टाइम एरर्स एंड प्रिवेंट द सिस्टम क्रैश। क्या होता है, सिस्टम क्रैश कहा जाता है ना, कई बार आपका चलते चलते सिस्टम बंद हो गया, तो वो कुछ ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उस समय रेक्टिफाई नहीं होती हैं, और ट्राई और कैच ब्लॉक में नहीं होती हैं, तो वहां पे क्या है, ऐसे आ जाता है। ठीक है। इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग दी एप्लीकेशन, कंप्लीट ब्रेक हो जाए एप्लीकेशन, उससे बेहतर है कि आप ये ट्राई और कैच ब्लॉक यूज कर लीजिए। ठीक है। तो आते हैं, ये हमने पहले भी देखा है स्टेटमेंट इसका। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं और कैसे इसे यूज करेंगे। सो ट्राई एंड कैच, ये दो स्टेटमेंट को अपने पहले भी देखा था, तो अभी हम यही स्टेटमेंट है, इसे थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हालांकि हमने पिछले सेशन में किया था, बट थोड़ा सा और डीप डाइव जाएंगे, इनको और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। पहला चीज कि लेट सपोज, आप एरर तो कहीं से भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि ये डिवाइड कर रहा है, 0 डिवाइड कर रहा है 10, मतलब 10 डिवाइड हो रहा है 0 से, तो ये तो एरर करेगा ही करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को, क्योंकि देखो आप जानते हो कि कुछ भी मतलब एंटर कर सकते हैं, ठीक है, और जब कुछ भी एंटर कर सकते हैं तो कुछ भी एंटर कर सकता है आदमी। ठीक है। तो ये इस तरीके से भी मतलब आदमी की सोच है। आप आदमी आजकल ब्रिलियंट तो एक से बढ़कर एक है। तो यहाँ पे अगर 0 से अगर उसने तुमने डालने का कुछ और, तो इसने कुछ और डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, एरर आ गई, और एरर से क्या होगा कि एप्लीकेशन बंद हो सकती है। तो इसीलिए एप्लीकेशन बंद ना हो, उसे कैच कर लिया जाए। जैसे कि मैंने इसे रन करा, तो आप देखेंगे इसने आउटपुट तो दिया नहीं यहाँ पे, बट इसने मैसेज दे दिया यहाँ पे कि एन एरर अकर्ड, जो मैंने यहाँ पे इसे प्रेस्क्राइब की थी। ठीक है। एरर भी कई तरीके की हो सकती हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इस स्टेटमेंट को दिखाता हूँ।
अब इसमें अपने लाइक हमने कई सारी चॉइसेस दे दी हैं, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसने कई सारी एरर्स, क्योंकि ये कौन सी एरर है, इनमें से जो भी स्पेसिफिक एरर इसे मिली कि ये जो डिवाइडेड बाय 0 है, कौन सी, डिवाइड बाय 0 एरर एनकाउंटर्ड, ये एरर आया है और ये एरर लाइन नंबर है और सिवियरिटी इसकी है, ये मतलब उसके बारे में डिटेल मतलब। और अगर एरर नंबर है, एरर मैसेज है, एरर लाइन, प्रोसीजर, सिवियरिटी और ये सब उसकी डिटेल उसने दे दी उस एरर की, जो भी होगा, ठीक है। तो आपको ये लाइक एरर हैंडलिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पिछले सेशन को ही बैक टू द ट्रांजैक्शन एक स्टेटमेंट देखते हैं कि हमने कि अगर सपोज करो कि डेडलॉक लग जाए, और हमने इसके पिछले सेशन में भी हमने बात करी थी, तो इसी को एक बार थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। मैंने एक रास्ता निकाला है, ठीक है, तो उसी के थ्रू हम इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सपोज करो कि मैंने एक ट्रांजैक्शन चालू किया पर मैंने इसे कमिट नहीं किया, ट्रांजैक्शन चालू है अभी आपका, कमिट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये दूसरे को मतलब एंड ऐड करने नहीं देगा इस, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के ऊपर डेडलॉक है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये लॉक है। कौन सा वाला, अकाउंट आईडी 1 और 2, इन दोनों पे क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई है, और जब पूरी नहीं हुई है तो उस पे क्या लग गया है, लॉक। अब वो दूसरे को जो, अगर मैं इसकी ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता पड़ेगा कौन कौन सी स्टेटमेंट चल रही हैं। अगर मैं देखता हूँ ये जो क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी 1, ये इसमें डिफाइंड होगी। अगर देखें तो कमांड टास्क मैनेजर डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा है हमारा, विक्रम ट्यूटोरियल्स, ठीक है जी। तो इसे देखते हैं विक्रम ट्यूटोरियल्स पे, एक तो ये अवेटिंग, एक तो ये अवेटिंग अवेटिंग, हालांकि ये मास्टर हमारी नहीं है, ठीक है, बट इसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो हमारी ये दो कमांड्स हैं, ठीक है, ये दो कमांड्स रन हो रखी हैं इस सर्वर के ऊपर, और ये क्या लगा हुआ है, कई देर से चल रही हैं, ठीक है। तो डिस्क को उसने ऑक्युपाइड कर रखा है, ठीक है। तो अभी हम अपनी दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, और ये एक कमांड है, हमने इस कमांड को देखिए ध्यान से कि ये वही है, एक और कमांड जो सेम कमांड है, पर वो भी ट्रांजैक्शन में, पर बिगिन कैच में है। हमने बिगिन ट्रांजैक्शन किया हुआ है और एंड भी किया हुआ और कैच भी किया हुआ है। पर यहाँ पे हमने एक और चीज ध्यान से देखी, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो डेड लॉक है, ठीक है, जो लॉक है वो केवल 1 मिनट तक देखे, वेट करे। अगर 1 मिनट से भी ऊपर जा रहा है तो वो ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दे, हमारे को वो ट्रांजैक्शन नहीं करवानी। इससे क्या होगा, सिस्टम आपका बिजी रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप कहते हैं ना एटीएम में कई टाइम लग रहा है, तो क्या है आपका, एक इस ट्रांजैक्शन लगी हुई है, बिजी हो रखी है, फिर दूसरी बिजी, अगर मैं भी इसे ठीक है लगा दूं तो ये भी देखिए ये भी बिजी हो जाएगी, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन भी इसके ऊपर वेट करेगी। तो ये सब क्या है, लेयर्ड हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, उसने उसे लॉक कर रखा, उसने उसे लॉक कर रखा, तो ये कभी फ्री नहीं होगा। पर मैंने इसलिए कहा, क्या कहा कि लॉक टाइम, मैंने कहा 1 मिनट, कि 1 मिनट वेट करें, अगर वो ट्रांजैक्शन फ्री होती है तो ठीक है, नहीं होती तो अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट का वेट करते हैं, 17:10 हो रहे हैं, 11 पे मुझे लगता है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये बिगिन ट्रांजैक्शन है, एंड ट्रांजैक्शन, मैंने कहा कि अगर हो तो जाए, ठीक है, अगर 1 मिनट में हो जाए तो सही है, नहीं तो ये क्या करते हैं, रोल बैक कर देगा। और मैंने यहाँ से ट्रांजैक्शन को क्या करवा रखा है, ब्लॉक करवा रखा है, अभी कमिट नहीं किया है मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक हो रखा है, इसीलिए एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग दिखा रहा होगा आपको यहाँ पे नीचे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट अभी भी जो है चल रहा है। 1 मिनट का वेट करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है।
ट्रांजैक्शन 1 मिनट तक क्या करेगा, जो लॉक उसमें है, उसमें सिंक्रोनाइज में पड़ा हुआ है कि जैसे ही फ्री होगा, देखिए 1 मिनट हो गई और 1 मिनट के बाद इसने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन को फेल दिखा दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, जो एग्जीक्यूटिंग की जगह क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हो गई और लॉक रिक्वेस्ट टाइम आउट पीरियड, ठीक है, तो उसे नहीं मिला और उसे टाइम वो इस स्टेटमेंट को फ्री नहीं किया गया। तो मैं इसे एक बार फ्री कर देता हूँ, ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन कमिट करके जैसे ही मैं कमिट करूंगा ये ट्रांजैक्शन फ्री हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन यहाँ से आप देखेंगे हु कमांड से, तो वो सब फ्री हो चुका होगा, कोई अवेटिंग नहीं होगा, सब वेटिंग। ये जो वेटिंग है ये एक बार और रन कर लेते हैं। यहाँ से तो वो फ्री हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसे रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा, तो आपको इससे पता पड़ जाएगा कि वो फ्री है। वो वैसे दिखा नहीं रहा, वो कमांड मेरे ख्याल से सिंक्रोनाइज होने में टाइम ले रहा है, पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वो जो ट्रांजैक्शन तुरंत रन हो रही है, 1 सेकंड भी नहीं लगा रही है, तो यानी कि ट्रांजैक्शन फ्री है, कोई भी उस पर लॉक नहीं लगा हुआ है। सो आई होप ये ट्राई और कैच आपको समझ में आया होगा, इसका यूजेस क्या है वो भी समझ में आए होंगे, आपको पता पड़ा होगा कि जब ये एरर थ्रो क्यों और कैसे कब हमें करवाना है। ठीक है, आपको जो भी प्रोन एरिया लगते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे तो एरर के चांस ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पे ये ट्राई और कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि आपकी पूरी क्वेरी ना फेल हो उसकी वजह से आप ये लगा सकते हैं। सो कैसे लगा मेरा वीडियो? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं आपको अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज़ पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है? ताकि आपको पूरा एकदम समझ में आए हर चीज़ को। सो गाइज़ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।